बीच खबर है कि रूस अब जंग में लड़ने के लिए अपने 50 साल पुराने टैंकों को तैयार कर रहा है। ये टैंक उसने सोवियत दौर की लड़ाइयों में इस्तेमाल किए थे और उसके बाद से ये रूस की सेना के लिए कबाड़ की तरह थे। लेकिन यूक्रेन ने जब उसके आधुनिक T-90 और T-72 टैंकों को ध्वस्त करना शुरू किया तो रूस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जिसके बाद वो अपनी सेना के डिपो में जंग खा रहे T-62 टैंकों की मरम्मत में जुट गया है। दावा है कि इन टैंकों को बड़े पैमाने पर आखिरी बार रूस ने शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था और अब वो ऐसे 800 T-62 टैंकों की मरम्मत करने में जुटा हुआ है जिन्हें आने वाले 3 सालों में वो अत्याधुनिक टैंक के रूप में तब्दील करने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जंग में मौजूद रूस के ज्यादातर टैंकों को या तो पश्चिमी देशों की तरफ से मिले हथियारों ने तबाह कर दिया या फिर जेलेंस्की की फौज ने उन पर कब्जा जमा लिया। और यही वजह है कि वो अपने 50 साल पुराने टैंकों को इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस इन टैंकों में थर्मल और नाइट विजन कैमरे लगा रहा है ताकि वो आधुनिक टैंकों की बराबरी कर सकें। वहीं इनकी ऊपरी सतह को और ताकतवर बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका की ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैवलिन मिसाइल इसका कुछ न बिगाड़ पाए। साथ ही इन्हें 155 mm की मुख्य गन और 2 मशीन गनों से लैस किया जाएगा। दावा है कि 1961 में रूसी सेना में शामिल किए गए इन टैंकों को इससे पहले सीरिया की जंग में भी आजमाया जा चुका था। और दावा तो यह भी है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में भी ऐसे कई टैंक भेज चुके हैं, यानी वो टैंक जो चलने फिरने की हालत में थे पुतिन उनका इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं। जिसके पीछे रूस की दलील यह है कि उसके पुराने टैंक ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखते हैं, इसलिए उसने उन टैंकों पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया का दावा है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस की कमर टूट चुकी है, जिसके बाद अब धीरे धीरे उसके पास हथियारों और टैंकों की कमी होने लगी है। इसलिए पुतिन को मजबूरी में अपने बर्बाद टैंकों और हथियारों को अपग्रेड कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है।